हाँ भाई लोंडो, क्या हाल चाल है? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है, 100 करोड़ रुपए कमाने हैं और उसके सारे कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, मेरा जो टारगेट है 100 करोड़ रुपए कमाने, वो मैं इस ट्रेडिंग से कमा के दिखा दूंगा 1 लाख%। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे भाई को है। और मेरा एक टारगेट है कि मेरी वजह से 1 लाख लोग कमावे। आज की डेट में लोग मेरी वजह से पैसा कमा रहे हैं। 2 कमाओ, 5 कमाओ या 10 कमाओ, मुझे मतलब नहीं है, पर मैंने शुरुआत कर दी है। जहाँ से शुरुआत हो जाती है ना जीवन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है शुरुआत। जहाँ से शुरुआत हो गई ना, वहाँ से सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी काम को, किसी गोल को, किसी ड्रीम को डिसाइड करना, फिक्स करना और उस पर काम करना, उसकी शुरुआत करना। वो तुम्हारे भाई ने कर दिया है। और आज मुझे 5-7 साल ट्रेडिंग को देते हुए हो गए ना, तो इतना मजाक नहीं है कि मैं यूट्यूब पे लाइव आके लोगों को ट्रेड दे रहा हूँ, चार्ट का गेम समझा रहा हूँ, पैसा कैसे बनता है वो समझा रहा हूँ। और वो मैं जहाँ टारगेट दे रहा हूँ लोगों के, उस वजह से पैसा बन रहा है। मजाक तो है नहीं। इस बात का मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं चक्के जाम करने का दम रखता हूँ। मैं ऐसे बोलता हूँ देश पे कब्जा करना है, ऐसे ही थोड़ी बोलता हूँ, मुझे अच्छे से पता है। अगर मैं इस शेयर मार्केट में सबका बाप, इस चार्ट का बाप बन गया तो मुझे अच्छे से पता है कि आई एम किंग। ऑलरेडी देश पे कब्जा हो गया है यार। जहां मैं मार्केट को बोल रहा हूँ कि मार्केट उस साइड जाएगा और मार्केट उस साइड जा रहा है, मतलब देश पे कब्जा ही है। पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया का पैसा इस मार्केट में लगा हुआ है, शेयर मार्केट में। इसलिए ऐसी काम, ऐसे सिस्टम पे काम करो जहां से सब चक्के जाम कर सके। राजा की तरह सोचो और गेम सेट करो बड़े बड़े। तुम्हारी साइकोलॉजी इस लेवल पे रखो कि युद्ध करना है, पैसा कमाना है। जब तुम बड़े गोल डिसाइड करते हो ना, तो बड़े अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने आती है, बड़े बड़े रास्ते तुम्हें दिखते हैं, बड़े बड़े सिस्टम सेट करने का तुम्हारा मन करता है। ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब तुम खुद पे काम करते हो, बड़े गोल डिसाइड करते हो। तुम्हारा भाई ओपन ये चैलेंज करता है ना, आ जाओ मेरे सामने बैठ के और मुझे फेल कर दो कि चार्ट में ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। आज मेरे सामने कोई नहीं हटता। ओके भाई, चिल मारो, पैसा कमाओ और मस्त रहा करो, हरदम पॉजिटिव रहा करो और एक बड़े गोल बनाओ। बड़े गोल बना के फ्रेम में लगा के अपने सामने लगाओ कि बॉस इतना पैसा चाहिए और ये चीज़ें चाहिए। ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करोगे यार तुम वो चीज़ें, मैनिफेस्ट करो उन चीज़ों को। ठीक है। अब देखो ऐसा है कि मार्केट देखो कहाँ ओपन हुआ, मार्केट हुआ इस रेंज में ओपन। ठीक है, इस रेंज में ओपन होकर मार्केट यहाँ आया। यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग अवेलेबल है, मतलब सेलिंग अवेलेबल है, इसलिए मार्केट में हेड टू हेड यहाँ से मार्केट फॉल कर गया। सारी चीज़ें बारीकी से समझोगे तो पैसा बनेगा। देखो इस चीज़ का गेम बहुत इजीली और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, और ये जो मैं गेम समझा रहा हूँ ना, पैसा इससे ही बनेगा। बाकी चार्ट पैटर्न कैंडल्स तो ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आएगी जब तुम ये कॉन्सेप्ट समझोगे। देखो मार्केट इस रेंज से फॉल किया, यहाँ से मार्केट वापस एक बार क्यों उठा? यहाँ पे इसलिए उठा क्योंकि यहाँ पे बाइंग अवेलेबल है। देखो मार्केट बार 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 यहाँ से उठ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ बायर्स बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर की साइड पुश कर रहे हैं। इट्स ओके। अब यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट इस रेंज से उठा, वापस इस रेंज में आया। ठीक है, हरदम मार्केट 50% अप होता है। जैसे मार्केट ने यहाँ से फोल्ड किया ना, तो मार्केट का रूल्स है कि मार्केट 50% पुल बैक लेगा। यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया है 50 पॉइंट का, उसके बाद में एक और फॉल देखने को मिला है, फिर छोटा सा पुल बैक देखने को मिला है, फिर मार्केट यहाँ पे फॉल बन रहा है। अब इस फॉल के साथ में मार्केट ट्रेप कॉन्सेप्ट भी बनाता जा रहा है। कैसे? देखो मार्केट जैसे ही इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे लोग एंट्री बनाए। इस रेंज में जैसे ही एंट्रियाँ बनी, यहाँ पे लोगों के जो एंट्री बनी, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हुए। इट्स ओके। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, मतलब जो रिटेलर्स रहते हैं ना, उनसे उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी रखते हैं। 1% आगे चलते हैं, 2% आगे चलते हैं, वो ऐसी साइकोलॉजी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये साइकोलॉजी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसमें मैं पैसा कमाता हूँ, मेरी वजह से लोग पैसा कमाते हैं, और आप सीखोगे तो आप भी कमाओगे। ये बहुत भारी कॉन्सेप्ट है, आपको कोई नहीं सिखाएगा, है ना। देखो इस रेंज में जैसे ही नीचे एक कैंडल क्लोज की ना, बहुत से लोग यहाँ एंट्री बनाए। ठीक है, जैसे यहाँ एंट्री बनाए, इनकी स्टॉप लॉस यहाँ हो गए। ठीक है, जो रिटेलर्स रहते हैं, आप ये सोचते हो यार मैं जहाँ एंट्री बनाता हूँ मेरा स्टॉप लॉस होता है, जहाँ एंट्री बनाता हूँ वहाँ स्टॉप लॉस होता है। वो क्यों होता है? देखो अब तुम यहाँ देखोगे तो इस रेंज के नीचे जैसे ही मार्केट आया ना, इस रेंज के नीचे आया, देखो इस रेंज के नीचे आया, यहाँ पे पुल बैक हो गया। इस रेंज के नीचे आया, जैसे ही यहाँ पे पुल बैक हो गया। इट्स ओके। इसका मतलब ये है कि बॉस कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग एंट्री बनाए, इसलिए मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे एंट्री बनाए, यहाँ पे ऊपर गया। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें कि तुम यहाँ देखो, इस रेंज के ऊपर जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी ना, इस रेंज के ऊपर, इस ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दी ना, क्लोजिंग नहीं, यहाँ पे लोगों को इनवाइट किया गया है। देखो यहाँ पे मार्केट में कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और कहीं ना कहीं इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। इस जोन पे क्या है, एक बुलिश कैंडल्स बनी हुई है ना, तो मतलब सेलिंग है यहाँ पे। इट्स देखो दो कन्फर्मेशन है यहाँ पे, ये वाली सेलिंग भी अवेलेबल है और ये जो सेलिंग दिख रही है यहाँ पे एक ट्रेप कॉन्सेप्ट भी बन रहा है। दो चीज़ें क्लियर करता हूँ, बहुत यूनिक है, डीपली समझो, मैं जो समझा रहा हूँ बहुत काम की चीज़ है। देखो एक तो ये सेलिंग हो गई, मतलब ये जो सेलिंग है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो हुई यहाँ पे शिफ्ट। ठीक है, एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक कि मार्केट में जैसे ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, तो इसके ऊपर मार्केट कंसोलिडेट करके क्या कर रहा है, जो रिटेलर्स रहते हैं ना, उनको इन्वाइट किया जा रहा है कि देखो मैं मार्केट ऊपर जा रहा हूँ, आप
एंट्री बनाओ। जहाँ जैसे ही लोगों की यहाँ पे एंट्रियाँ बनी, यहाँ से मार्केट फॉल कर गया। एक चीज़ का हरदम ध्यान रखो, जहाँ लोगों की एंट्रियाँ बनेगी ना, जिस रेंज में मार्केट में लोगों की एंट्रियाँ बनेगी, मार्केट उसका उल्टा जाएगा। फिक्स है, नियम है, नियम मान के चलो, ये चीज़ तुम अपने यहाँ सेट कर लो। देखो दो कन्फर्मेशन, ये जो सेलिंग है वो यहाँ शिफ्ट होके मार्केट में ये एक सेलिंग हो गई। यहाँ पे लोगों को जैसे ही एंट्रियाँ बनी, यहाँ पे एंट्रियाँ बनी इस रेंज के ऊपर और एंट्रियाँ बनी, देखो मार्केट कन्फर्मेशन क्या दे रहा है, देखो बार बार में ये कैंडल्स नीचे क्लोज आ रही है, ठीक है। ये मतलब इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही है, इस वजह से मार्केट यहाँ से फॉल करने, मतलब मार्केट खुद कह रहा है कि भाई मैं यहाँ से फॉल करूँगा, मेरा मन नहीं है जाने का, ठीक है। और ये चीज़ मैं लाइव में तुम्हें ऑटोमेटिक बताता हूँ कि बॉस ऐसे ऐसे सीन है, ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो ये बार बार कैंडल्स क्या कर रही है, डाउन में क्लोज कर रही है। और जैसे ही मार्केट में हम स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली, लोग जिस साइड में अट्रैक्ट होते हैं ना, अपन को उस चीज़ से बचना है। और ये चीज़ तुम्हारा भाई लाइव आके ऑटोमेटिक तुम्हें इस लेवल पे समझाता है, कंपटीशन ही खत्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोग ट्रैप हुए तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा फॉलो कर गया। अब यहाँ पे देखोगे डाउन साइड में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट इस रेंज में आया है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग जोन बना रखा है, सपोर्ट बना रखा है। देखो ये जो ब्लू कलर का आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट इसलिए बना रखे हैं क्योंकि मुझे एक रेंज पता चलती है। देखो हर रेंज में बनाए हुए, हर रेंज में बनाए हुए, क्यों? क्योंकि अगर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन पे काम करते हो ना, तो आपको चार्ट ऑटोमेटिक हर चीज़ बता देगा कि बॉस मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, आपका मूड नहीं है चलने का, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इस रेंज पे आया, इस रेंज पे आया तो मैंने है ना दो चीज़ें निकाली यहाँ पे, लाइव लाइव आके बताया मैंने। देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन प्रिंट की, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई कि बॉस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट इसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। ये लाइव में भी बताया मैंने, अगर आप लाइव जाके देखोगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है। मैंने दो कन्फर्मेशन दी यहाँ पे कि बॉस यहाँ से मार्केट नीचे डाउन डाउन जाने में मार्केट को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत प्रॉब्लम आएगी मार्केट के लिए, ना इतना ईजी नहीं है डाउन जाना। तो मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो किया, ये भी मैंने लाइव में बताया। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो क्योंकि और एक और लॉजिक बताता हूँ आपको, देखो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा कि इस रेंज पे देखो, इस रेंज पे यहाँ पे ये जो रेंज दिख रही है, यहाँ से मार्केट बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है। इस रेंज पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो मार्केट जब भी डाउन आएगा फिर उठेगा, फिर डाउन आएगा फिर उठेगा, ये एक सिस्टम रहता है। प्राइस एक्शन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको समझोगे तो पैसा बनेगा। मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी कि यहाँ पे दो लॉजिक है मेरे पास, इसलिए मार्केट यहाँ से डाउन नहीं जाएगा, ठीक है। मार्केट डाउन नहीं गया। और उसके बाद में ये जो यहाँ से सेलिंग दिख रही है आपको कंटिन्यूसली, ये जो सेलिंग है ना, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, वो हो गई इस रेंज में कहीं ना कहीं शिफ्ट, इस रेंज में शिफ्ट हो गई। तो मार्केट को वापस उठने नहीं दी। ये सेलिंग का बाइंग का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि यार बॉस ऐसा क्या है। देखो पहले तो है ना, ये सेलिंग यहाँ शिफ्ट हुई, ये सेलिंग यहाँ शिफ्ट हुई, फिर इसने ट्रैप करने के लिए ऊपर जगह बनाई। ये जो सेलिंग थी ना, ये यहाँ शिफ्ट हो गए, इस रेंज में ये शिफ्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे इन लोगों की स्टॉप लॉस भी अवेलेबल थे। और जो सेलर्स रहते हैं ना, ये मतलब जो बड़े ऑपरेटर्स रहते हैं, बहुत स्मार्ट रहते हैं, वो मेंटली बहुत स्मार्ट, लोगों की अच्छे से साइकोलॉजी के साथ खेलना जानते हैं वो। देखो अब तुम्हें एक और चीज़ बता दूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें अगर सपोर्ट देखना है ना, तो ये अपना जो सपोर्ट है ना, वो ये सपोर्ट है, ठीक है। अब तुम ये मत सोचना कि सपोर्ट ये है, ठीक है, ये सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट है। अगर तुम चीज़ों को बारीकी से समझोगे तो पैसा बनेगा, ये तुम्हारे भाई की गारंटी है। और तुम्हारा भाई बैठा है अभी तुम्हारा भाई बैठा है चीज़ को, चार्ट को अच्छे से समझाने के लिए। अभी मैं यहाँ रहता ना, तो मैं क्या करता, मैं कुछ भी नहीं, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, करने देता, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता, कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे इस रेंज पे ब्रेक किया मार्केट ने, इस रेंज पे ब्रेक किया, यहाँ पे पुल बैक, हरदम पुल बैक और रिटेस्ट पे एंट्री बनती है। यहाँ पे पुल बैक लिया और मैं ऐसी जगह एंट्री देखता, ठीक है। मेरा टारगेट रहता मोटा मोटी ये स्कैल्पिंग के लिए अपन को 30 40 50 पॉइंट, ये जो बहुत ईजी है और मिल जाता। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, छोटे टारगेट रखोगे ना, फिर यहाँ पे क्या करता, मार्केट कंसोलिडेट करता, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता, यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस बनाता, ठीक है। और वेट करता, मतलब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मेरी एंट्रियाँ कैसे बनती है, मेरी एंट्रियाँ बनती है इस रेंज में आया, यहाँ पे ट्रैप हुए लोग, रिटेस्ट पुल बैक हुआ, स्टॉप लॉस भी हो गया, पुल बैक भी हो गया, यहाँ पे फिर एंट्री बनाता हूँ मैं और टारगेट लेता हूँ मैं। इतने तरीके से अगर तुम चीज़ों को बारीकी से समझोगे तो पैसा बनेगा, ये तुम्हारी भाई की गारंटी है ना। इस चीज़ों को ध्यान से समझो, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे अभी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्केट का हाई है, ठीक है, ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का हो गया इस रेंज पे लो, है ना।
अब यहाँ पे क्या है, ये मार्केट देखो यहाँ से पुश होके वापस और वापस डाउन आके वापस ऊपर पुश इसलिए हो रहा है, ये जो बाइंग है ना ये यहाँ अवेलेबल है अभी, इसलिए मार्केट इस रेंज से वापस आने के चांस ऊपर ज़्यादा हुए, ठीक है, और मार्केट आया भी है। अब तुम एक चीज़ देखोगे कि मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ना डाउन 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 डाउन, तो बहुत से लोग क्या हुआ है कि डाउन साइड में यहाँ एंट्री बनाए, डाउन साइड में एंट्री बनाए, डाउन साइड में बहुत प्रीमियम डीके हो गया है यहाँ पे डीके हो गया है, तो वो जो थक हार गए, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल लूज हो गया कि यार अब क्या ट्रेड करें, मार्केट साइडवेज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने बैकग्राउंड ऐसा बना रखा है। उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेगुलर इसलिए बन रही है कि यहाँ पे बहुत कम लोग अवेलेबल है, रिटेलर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को जहाँ मार्केट को लेके जाना था लेके चल गए वो। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस रेंज को, रिटेलर्स क्या करते हैं, देखो ये एक रेंज है, जब इसके नीचे आएगा वो यहाँ एंट्री बनाएगा, जब इसके ऊपर जाएगा यहाँ एंट्री बनाएगा, वो इसी का फ़ायदा उठाते हैं। और जो स्मार्ट लोग रहते हैं ना वो इसके अंदर डिसाइड करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, इसलिए अपन प्रॉफिट कमाते हैं, ये रीज़न है। अगर तुम ये ग्रीन कैंडल्स देखोगे इसका मतलब है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक हुआ दिख रहा है और मार्केट इतना ऊपर आया है। अब देखो रिटेलर्स कहाँ वापस एंट्री बनाए, जैसे ही इस रेंज के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आई वो यहाँ पे ऊपर की साइड एंट्री बनाए और मार्केट यहाँ से फॉल करके इस रेंज पे आ गया वापस। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग वापस देखने को मिल रही है सपोर्ट के ऊपर, तो मार्केट यहाँ पे आके स्टॉप लॉस, मतलब अपन ना इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि अपन ऐसी जगह ट्रेड लेते हैं जहाँ ऑपरेटर चलते हैं, रिटेलर्स के साथ अपन नहीं चलते, इसलिए अपने टारगेट मिलते हैं, अचीव होते हैं, प्रॉफिट बनते हैं। यहाँ भी आप देखोगे तो इसके ऊपर जैसे इस रेंज में जा रहा है ना, बहुत से रिटेलर्स एंट्री बना रहे हैं और ट्रेप होकर उनके स्टॉप लॉस हो रहे हैं। ऐसे चार्ट को, पूरे गेम को अब तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, जब जाके चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में आएगी और पैसा बनेगा। डीपली चीज़ों को समझो, जो लोग समझ रहे हो उनसे हट के चलो, चीज़ों को डीप समझो, जब जाके गेम समझ में आएगा। ये ही गेम है। 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट के चार्ट पे इतना इसको समझ लो, इतना समझ लो, इतना समझ लो कि कंपटीशन ही खत्म कर दो। तुम इसको समझोगे तो पैसा मिलेगा, तुम्हें इसे समझने का भी पैसा मिलेगा। ओके गाइस, चिल मारो, पैसा कमाओ, मस्त रहो। तुम्हें बस 5 चीज़ें सीखनी: मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, चार्ट का गेम 1 मिनट के चार्ट पे, और इंपॉर्टेंट जो प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस रहते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, 5-7 चीज़ें सीखनी है। पैसा बनेगा, इतना झमेला, इतना सिस्टम नहीं सीखना है, मतलब परेशानी वाला नहीं। क्लियर रखो, जितना हो सके मैं क्लियर रखता हूँ, इस वजह से पैसा बनता है। ओके गाइस, चिल मारो, पैसा कमाओ, मस्त रहो। मिलते हैं, बाय, सी यू, लव यू। मुझे जो लगता है ना इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाने की, वो मैं समझाता हूँ। ओके गाइस, चिल मारो, पैसा कमाओ, मस्त रहो। सभी को लव यू, बाय।